सभी को नमस्कार। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य, यह अध्याय हम पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं, सामाजिक तथ्यों के प्रकार, इनके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं जो निष्कर्ष दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में निकाले हैं, उनके बारे में। प्रस्तुत पुस्तक के 7वें अध्याय में दुर्खीम ने सभी अध्यायों के आधार पर 3 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। पहला, समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दुर्खीम ने अपनी इस रचना के माध्यम से समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है जो समाजशास्त्र की दार्शनिक व्याख्या से हटकर विज्ञान के क्षेत्र में हमें ले जाती है। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला है वैषयिक पद्धति। इस ग्रंथ में दुर्खीम ने जिस पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ या वैषयिक है। इसलिए वे कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसके बारे में पूर्व धारणाओं को मन से निकालकर उनकी बाह्य प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरी जो निष्कर्ष उन्होंने बताया है वह है समाजशास्त्रीय पद्धति। दुर्खीम यह मानते हैं कि उनकी यह पद्धति पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय पद्धति है और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्य की व्याख्या मानसिक संरचना के आधार पर नहीं वरन सामाजिक आधार पर ही की जा सकती है। इन सामाजिक तथ्यों को ही दुर्खीम समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री मानते हैं। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। वे अपने निष्कर्ष का समापन करते हुए कहते हैं, अब समय आ गया है जबकि समाजशास्त्र को यथार्थ तथा वैषयिक विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस पुस्तक में दुर्खीम ने 7वें अध्याय में प्रस्तुत किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दुर्खीम के इस सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट पद्धति दुर्खीम ने प्रतिपादित करने की दृष्टि से इस पुस्तक की रचना की, किंतु टार्डे, रेमंड एरन, बोगार्डस आदि समाजशास्त्रियों ने इस पुस्तक में प्रस्तुत सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामाजिक प्रकार, सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में अंतर आदि विचारों की आलोचना की है और ये आलोचनाएं निम्नांकित तरीके से हैं। सबसे पहली आलोचना गैब्रिएल टार्डे ने की है। टार्डे का कहना है कि दुर्खीम ने सभी जगह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। वे लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु शेष रह जाएगी। यदि किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग अलग कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त कुछ शेष रह जाएगा। किंतु टार्डे की यह आलोचना उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दुर्खीम ने यह कभी नहीं कहा कि व्यक्तियों के अभाव में समाज संभव है। दुर्खीम ने यह बताया है कि समाज का अस्तित्व उसके निर्माण करने वाले व्यक्तियों से पृथक और शक्तिशाली है। दूसरी जो आलोचना दुर्खीम की है वह सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता बाध्यता के बारे में है। टार्डे कहते हैं कि यदि बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों की विशेषता है तो फिर क्या स्वतंत्र सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौते से पूर्ण संबंध, स्वतंत्र पारस्परिक सहायता और स्वतंत्र एकता जिनमें कि दबाव नहीं है, इनको हम सामाजिक तथ्य नहीं माने? और यदि हाँ तो यह बहुत अनुपयुक्त होगा, क्योंकि ये सभी सामाजिक तथ्य हैं जिनके द्वारा हम समाज में विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्वाह करते हैं। रेमंड एरन ने भी दुर्खीम के बाध्यता शब्द की आलोचना करते हुए लिखा है कि दुर्खीम ने बाध्यता शब्द का प्रयोग अत्यंत दोषपूर्ण रूप में किया है,
कभी कभी तो यह समझने में भी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है कि केवल बाध्यता ही सामाजिक तथ्यों या घटनाओं का सार तत्व है, तो केवल उनकी बाह्य विशेषता है जो कि उन्हें समझने में सहायता करती है। कैटलिन ने दुर्खीम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का संपादन किया। दुर्खीम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस आधार पर दुर्खीम ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की जो पृथकता प्रकट की है एवं इनका क्षेत्र निर्धारित किया है, वह मनमाना तरीका है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने की बात कही है। बार्नेस ने इस विचार की आलोचना करते हुए लिखा है, उनके इस सूत्र का अभीष्ट अर्थ कभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। आगे दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के बीच भेद करने के जो नियम बताए हैं, उनमें व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर दुर्खीम ने भेद किया है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में व्यापक और उपयोगी हैं और जो तथ्य सीमित और अनुपयोगी हों वे व्याधिकीय हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के चक्कर में दुर्खीम स्वयं एक उपयोगितावादी बन गए हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता, व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर अपराध को भी एक सामान्य सामाजिक तथ्य घोषित करके एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। दुर्खीम अपराध को इसलिए उपयोगी मानते हैं क्योंकि यह समाज में नैतिकता, कानून और एकता के विकास में सहायक है, किंतु यह विचार त्रुटिपूर्ण है। तब तो हम समाज में चोरी, ठगी, हिंसा को इसलिए बढ़ावा देंगे क्योंकि इनके कारण समाज में नए नए कानून बनेंगे जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम तथा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्र को महान देन है। इस ग्रंथ की भाषा सरल, स्पष्ट एवं रोचक है। एक नवोदित विज्ञान के रूप में उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। समाजशास्त्र में रुचि रखने के लिए उसने सिद्धांत और पद्धति शास्त्र दोनों क्षेत्रों में ध्रुव तारे की भांति मार्गदर्शन का कार्य किया है। उन्होंने अगस्त कोम्ट की वैज्ञानिकता तथा प्रत्यक्षवाद, वैषयिकता तथा व्यवहारिक प्रयोग को अपने समाजशास्त्र का केंद्रीय तत्व बनाकर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए ही कैटलिन ने दुर्खीम को पद्धति का आचार्य कहा है, एक ऐसी पद्धति का जिसके सफल परिणाम हुए हैं। बीरस्टेड ने दुर्खीम के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखा है, दुर्खीम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दशा में विश्वव्यापी आंदोलन का प्रणेता था। पद्धति पर उनकी पुस्तक एक घोषणा पत्र थी जिसने समस्त पाठकों के समक्ष घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल संभव ही नहीं था वरन यह आवश्यक भी था। इस प्रकार दुर्खीम का यह सिद्धांत सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि दुर्खीम ने यह निर्धारित किया कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य होने चाहिए और अगर हम समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो उन तथ्यों का अध्ययन हमें प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा करना चाहिए ताकि समाजशास्त्र को भी हम एक विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।